हेलो। यस बेटा, कल मैंने आपको सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक पढ़ा दिया था। ठीक है, अब ये नया वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ जिसमें मैं आगे के जो इसके टॉपिक हैं वो और आपको क्लियर कर रही हूँ। ओके, तो हम लोगों ने अनिश्चयवाचक तक पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, सर्वनाम 11 थे, मूल शब्द जो हैं वो 11 हैं और उनसे बहुत सारे दूसरे सर्वनाम शब्द बने हैं। फिर हमने पढ़ा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कोई भी व्यक्ति बोलने वाला जो है वो अपने लिए, सुनने वाले के लिए और जो थर्ड पर्सन है जिसकी बात कर रहा है उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग करता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में जो चीज़ निश्चित है और हमारे पास है या दूर है, जो इस चीज़ को बताता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह, वह, ये, वे आदि। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसके अंदर हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता। संज्ञा शब्द जो है उसकी हमें जानकारी नहीं होती। ठीक है, हमें लगता है कि कोई संज्ञा शब्द आएगा, मतलब है, लेकिन पता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ जहाँ निश्चित चीज़ ना हो वहाँ हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल था जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। ठीक है, अब हमारा आता है 4th नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बच्चों, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आपने जैसे हिंदी में है किसे, कौन, क्या, किसने, किसको, किससे, कहाँ, ठीक है, क्यों, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि डब्लू फैमिली है ना, आपने कई बार इंग्लिश में आपने देखा होगा कि डब्लू फैमिली के वर्ड्स होते हैं जैसे वॉय, वॉट, वेयर, है ना, तो उन्हीं जो शब्दों से जैसे इंग्लिश में होते हैं वैसे ही जिन शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, पिताजी आप कब आओगे। अब इसमें एक क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। अब जो कब जो है ये किसी दिन का नाम हो सकता था, सर्वनाम संज्ञा शब्द की जगह हमने कब लिख दिया है। ठीक है, कोई डेट हो सकती थी। अब आप कहाँ जा रहे हो, आप शिमला जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, है ना, आप कैसे जा रहे हो, बस से। तो कहने का मतलब है जो संज्ञा शब्द थे उनका हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है और पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया है। ओके, अब यहाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी कि मैम जो कोई और कुछ जो शब्द है वो भी हमें नहीं पता था इसलिए हमने पूछा, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसमें कब, कहाँ, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा और कोशिश करती हूँ इसकी तह में आपको लेके जाने की, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो हैं उसके अंदर हम ये जो कोई और कुछ है ये इंग्लिश के वर्ड एनी और सम वाले शब्द हैं, है ना। हम बोलते हैं ना, एनीबडी इन द हाउस, घर में कोई है, देयर इज द सम वाटर इन माय ग्लास, मेरे गिलास में थोड़ा सा पानी है, कुछ थोड़ा थोड़ा तो विशेषण शब्द हो गया, लेकिन देयर इज़ ए समथिंग इन माय ग्लास, कि कुछ है मेरे ग्लास में। अगर हम इस तरीके से कुछ सेंटेंस बोलेंगे तो यहाँ पर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा, जहाँ पर कि हम बता रहे हैं, हमें मतलब हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं लेकिन हमको डाउट है, चीज़ की निश्चितता पे डाउट है। लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है इंग्लिश में, जैसे हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस तरीके से ये शब्द होते हैं वैसे ही हिंदी के शब्द होते हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम फिलअप्स आते हैं आपको एग्ज़ाम करने के लिए और उनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। अगर आप कोई सेंटेंस इस तरीके का पढ़ते हैं कि उनके पीछे पूर्ण विराम है, जैसे यहाँ अगर मैं पढ़ूँ बाहर डैश खड़ा है, तो यहाँ कौन अगर आप कर दोगे तो क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क होता तो आप कौन करते, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आप इसको कोई करेंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे नहीं पता ये आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं, किसी ने समझाया है कि नहीं। एक सेंटेंस से आपको डिफरेंस समझ आ रहा है अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक में।
बाहर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। समझ आ गया? चलिए अब हम करेंगे 5th नंबर पर संबंधवाचक। अब बच्चों संबंधवाचक जो है ये हमने देखो कारक में भी पढ़ा था, संबंध जो विभक्ति थी का, के, की, जिस तरीके से। लेकिन जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ते हैं उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये विभक्तियाँ नहीं हैं, ये पर्टिकुलर शब्द हैं पूरे। ठीक है, अब विभक्ति तो वही थी, ने, को, पर, में, जो आपकी बुक में थी वही विभक्तियाँ थी। लेकिन संबंधवाचक जो हैं वो जिसकी, उसकी, यह, जो, है ना, जिसने, उसने, जितना, उतना। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हो तो सो दैट वाले जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो वाले जो हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं बताऊँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस में ये संबंध आ रहा है। ओके, फिर अब सेकंड वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लिखा है, इसको ध्यान से सुनिए। यह वही कमीज़ है जो मुझे तुमसे उपहार में मिली थी। तो कमीज़ और उस बच्चे के बीच में ये संबंध बताया जा रहा है कि यह वही कमीज़ है जो मुझे उपहार में मिली थी। ठीक है, जैसे एक मैंने बुक में कहीं पढ़ा था कि जो देश की रक्षा करते हैं वही देश प्रेमी होते हैं। तो जो के साथ वही शब्द भी आ जाएगा, जो के साथ सो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द हैं जो जोड़ रहे हैं दो शब्दों के बीच में, जिनके बीच में कोमा आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम जो हैं उनमें कोमा जो है एक सेंटेंस पूरा होगा, एक वाक्य पूरा होगा और फिर दूसरा होगा। ठीक है, लेकिन कारक में कोमा नहीं आ रहा था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो काम कर रहा है उसके साथ में अपनत्व दिखाएंगे। ठीक है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही, है ना, ये जो शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, मैं सारा काम स्वयं करती हूँ। मैं सारा काम स्वयं करती हूँ। अब इसके अंदर स्वयं मतलब मैं करता हूँ, तो कर्ता शब्द होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है उसे कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो इसको हम स्वयं कहेंगे। अच्छा, उसके इसमें मैं एक चीज़ और बताऊँगी, इंग्लिश से रिलेट कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आएगा आपको। जैसे आप लिखते हो ना कि आई डू माई वर्क बाय माई सेल्फ, है ना, तो वो जो वर्ड होता है माई सेल्फ्स, दैम सेल्फ्स, वो ही निजवाचक सर्वनाम है। ओके, हिमसेल्फ्स। अब मैं सारा काम स्वयं करती हूँ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, तो ये निजवाचक सर्वनाम। क्या तुम खुद ही यह कार्य कर लोगे, तो मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ कि खुद, है ना, स्वयं, अपने आप। जैसे अब फर्स्ट सेंटेंस था जो मैं सारा काम स्वयं करती हूँ, इसके अंदर आप बहुत सारे ये वर्ड लगा सकते हो। जैसे मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, मैं सारा काम अपने आप ही करती हूँ, मैं सारा काम आप ही करती हूँ। तो ये स्वयं की जगह चाहे आप इन फिलअप्स में कुछ भी भर दो इस फिलअप में, लेकिन ये निजवाचक सर्वनाम ही होगा। समझ आ गया? इसी तरह नीचे, क्या तुम खुद यह काम कार्य कर लोगे, क्या तुम स्वयं कर लोगे, है ना, क्या अपने आप कर लोगे, तो ये निजवाचक सर्वनाम जो है ये स्वयं, खुद, अपने आप, इनके लिए आता है। ओके, अब आपका आता है कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगे कि मैं आपको बता दूं, जो आप बुक में नहीं है लेकिन बताना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि आजकल घर वाले मैं शब्द की जगह हम का प्रयोग करते हैं। कई लोगों को देखा है मैंने, कईयों की दीदी, मम्मी इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हम अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने तुम्हें कहा था, है ना, हमने तुम्हें कहा था तुम आ जाओ। तो यहाँ हम जो शब्द है वो उस लेडी ने अपने लिए यूज़ किया। वो एक वचन थी, वो मैं भी कर सकती थी कि मैंने तुम्हें कहा, लेकिन हमने कहा क्योंकि आजकल ये कुछ घरों में कुछ जो पेरेंट्स हैं वो इस शब्द को यूज़ करने लगे। तो हम जो है वो कभी कभी एक वचन में भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार तू जो शब्द है उसको आजकल हम मतलब अच्छा नहीं लगता सुनने में, हम बोलते हैं यार तू मत बोलो, है ना। आजकल बच्चों को ही हम घर में आप बोलते हैं। तो आप जो शब्द है ये आप शब्द बच्चों
एक वचन में भी आता है आप ये काम करो, और बहुत सारे बच्चे बैठे हों तब भी हम कह देते हैं आप ये काम करो। तो एक वचन बहुवचन दोनों में आप शब्द का प्रयोग हो जाता है। इसी तरीके से हम का प्रयोग भी कई घरों में होने लगा है, लेकिन ठीक है, ये चलन में आ गया है आजकल। अब हम तू का प्रयोग किसके साथ करते हैं, जो बहुत प्यारा है हमें, या एक तो उसके साथ में जिसके साथ में हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ रिलेशन है, या फिर भगवान के साथ में भी हम तू का प्रयोग करते हैं। कहते हैं तू ही है दीन दयाल हमें बचाने वाला, तो तू जो है वो भगवान के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप डाउट जो है वो अपनी क्लास में मुझसे पूछ लेना। ओके, बाय।